हेलो दोस्तों, स्वागत है आज फिर आपके अपने चैनल हेल्पिंग हैंड्स में। आज मैं आप लोगों के लिए गांधी जी के बारे में बताना चाहता हूं, जो इस भाषा में आप लोगों को सरल एवं सहज लगेगी। एक ही बार में आपको याद हो जाएगा। ये जो आप दो तस्वीरें देख रहे हैं, इनमें एक तो जी एक गांधी जी हैं और दूसरी गांधी जी के साथ में इनकी पत्नी कस्तूरबा जी हैं। आइए तो शुरू करते हैं। महात्मा गांधी, जिन्हें मोहनदास करमचंद गांधी के नाम से भी जाना जाता है, भारत एवं भारतीय स्वतंत्र आंदोलन के प्रमुख राजनीतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इनका जो जन्म हुआ है वो 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में हुआ है। इनके 4 बच्चे थे, मतलब कि महात्मा गांधी जी ने 4 बच्चे थे। हरिलाल मोहनदास गांधी, दूसरे देवदास गांधी, तीसरे रामदास गांधी और चौथे मणिलाल गांधी। इनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी के नाम से जानी जाती हैं। इनके माता पिता करमचंद गांधी और माता का नाम पुतलीबाई था। इनकी राष्ट्रता भारतीय थी। इनकी जो हत्या की गई है 1848 में, 30 जनवरी 1848 को नाथूराम गोडसे के हाथों की गई है। मतलब कि नाथूराम गोडसे ने इनको सीने में गोली मार दी थी। गांधी जी के नारों की ओर बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे जो दिखाई दे रही है, ये सब गांधी जी के नारे हैं। करो या मरो, भारत छोड़ो आंदोलन, ये जो आंदोलन के रूप में प्रभावित हुआ, ये भी गांधी जी के द्वारा दिया गया है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, ये भी गांधी जी के द्वारा दिया गया है। भगवान का कोई धर्म नहीं, जहाँ पवित्रता है वहीं निर्भयता है। किसी को मेहरबानी मांगना और अपनी आज़ादी बेचने के समान है। मतलब कि किसी से मेहरबानी या किसी से आशा करना किसी चीज़ को, वो अपनी आज़ादी बेचने के समान होता है। दोस्तों, तो अब मैं आप लोगों के लिए गांधी जी के कुछ महत्वपूर्ण बातें। गांधी जी का जन्म सामान्य परिवार में हुआ था। उन्होंने अपने असाधारण कार्यों एवं अहिंसावादी विचारों से पूरे विश्व की सोच बदल दी। आज़ादी एवं शांति की स्थापना ही उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य रह गया था। गांधी जी द्वारा स्वतंत्रता और शांति के लिए शुरू की गई इस लड़ाई ने भारत और दक्षिण अफ्रीका में कई ऐतिहासिक आंदोलन को एक नई दिशा प्रदान की। भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल इस विशेष उल्लेख के माध्यम से बापू ने अपनी जयंती श्रद्धांजलि। दोस्तों, तो अब हम कुछ गांधी जी की पढ़ाई के बारे में देख लेते हैं। प्राइमरी स्कूल में गांधी जी। महात्मा गांधी की प्राथमिक शिक्षा गुजरात के पोरबंदर शहर में पूरी हुई। एक प्रभावशाली व्यक्ति होने के नाते हम सभी के बीच यह मानते हैं कि गांधी जी अपने स्कूल के सबसे प्रतिभाशाली छात्रों में से एक थे। लेकिन इससे विपरीत गांधी जी एक बेहद औसत छात्र थे। वे एकेडमिक्स या किसी भी स्पोर्ट एक्टिविटी में बहुत ही अच्छे नहीं थे। वे स्कूल में गए, वह केवल लड़कों वाला स्कूल था और भारत के पश्चिमी तट पर स्थित था। अब हाई स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। गांधी जी बाद में भारत के पश्चिमी भाग में स्थित एक शहर राजकोट चले गए और 11 साल की उम्र में अल्फ्रेड हाई स्कूल एवं ऑल बॉयज़ स्कूल में एडमिशन लिया। प्राइमरी स्कूलों की तुलना में हाई स्कूल में उनके प्रदर्शन में काफ़ी सुधार हुआ। हाई स्कूल में उन्हें अंग्रेजी सहित विभिन्न विषयों में एक अच्छे छात्र के रूप में पहचाने जाने लगा। दोस्तों, तो अब हम बात करते हैं गांधी जी के कुछ विशेष आंदोलनों के बारे में, जो उनका क्या मानना था आंदोलनों के प्रति। महात्मा गांधी ने जितने भी आंदोलन किए उन सभी में कुछ बातें एक समान थीं, जिनका विवरण निम्नानुसार नीचे दिया जा रहा है। ये आंदोलन हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से चलाए जाते थे और आंदोलन के दौरान किसी भी प्रकार की हिंसात्मक गतिविधि होने पर गांधी जी द्वारा वह आंदोलन रद्द कर दिया जाता था। यह भी एक कारण था कि हमें आज़ादी में कुछ देर से मिली।
आज़ादी हमें कुछ देर से मिली। आंदोलन हमेशा सत्य और अहिंसा की नींव पर किए जाते थे। दोस्तों, तो अब बात करते हैं गांधी जी के कुछ मुख्य व्रतों के बारे में, जो कि जिनमें जो व्रत थे वो दो प्रकार के व्रत लिए थे। इनमें जो पहला था सत्य और दूसरा था अहिंसा। सभी व्रतों में सत्य का व्रत सबसे पहले आता है। सत्य के व्रत के अनुपालन को सामान्यतः सत्य बोलना या बोलने मात्र का तक सीमित मान लिया जाता था, लेकिन गांधी जी के अनुसार इसका वास्तविक अर्थ विचार, कथन तथा कार्य तीनों में सात्विकता, सत्यता का अनुपालन। इसलिए सत्य के अनुपालन के दौरान दुराव, छिपाव, चालाकी, धोखेबाजी तथा कपट को पूर्णतया परखे रखा जाता था। सत्य का अनुपालन अनवरत प्रयास तथा जीवन के अन्य निहित स्वार्थों के उदासी के भाव के साथ किया जाना चाहिए। इसका अर्थ सतत चाह तथा पूर्ण अनासक्ति। गांधी जी के अनुसार सत्य के दर्शन का अनुभव पूर्ण अनासक्ति से ही संभव है। क्रोध, लाभ, डर, दम आदि ऐसी बुराइयां जो साधनों को भटकाने का कार्य करती हैं। तो दूसरा व्रत देखते हैं, दूसरे व्रत की ओर चलते हैं जो अहिंसा है। अहिंसा का शाब्दिक अर्थ हिंसा का परित्याग है। किसी जीवित प्राणी का प्राण नहीं लेने ही काफ़ी नहीं होता। इस व्रत के अनुपालन उन लोगों को भी शारीरिक एवं या मानसिक नुकसान पहुंचाते हैं या पहुंचाने की चेष्टा नहीं करते हैं, जो उनके विचार में अन्यायी व अत्याचारी है। सो एक अहिंसा व्रत से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि वह अपने धुर विरोधियों पर भी क्रोध न करे, वरन उसे प्रेम करे। अन्याय व अत्याचार का विरोध करना अहिंसा व्रतों का धर्म है। फिर वह अन्याय माता पिता का हो, सरकार का हो या किसी और का हो, लेकिन अन्यायियों का अत्याचार को चोट पहुंचाने की किसी की कार्रवाई अहिंसा व्रत में पूर्णतः निषेध है। अहिंसा व सत्य व्रत के साधक अत्याचारियों पर प्रेम से विजय पाने की कोशिश करते हैं। वे शोषकों की इच्छा को ढूंढने की बजाय सजा भोगना पसंद करता है तथा उनकी अवज्ञा तब तक जारी रहती है जब तक शोषक खुद पराजित नहीं हो जाते। ये थी दोस्तों गांधी जी के व्रत के बारे में, जो सत्य और अहिंसा पर उनके व्रत थे। दोस्तों, तो अब बात करते हैं गांधी जी की प्रासंगिकता के बारे में। बापू और राष्ट्रपति के रूप में जो चर्चित महात्मा गांधी 20वीं सदी की दुनिया के सबसे बड़े नेता एवं महान नेता माने जाते हैं। पूरी दुनिया में उन्हें शांति, अहिंसा, सत्य, ईमानदारी, शाश्वत पवित्रता, करुणा के प्रति उनके प्रेम और सूची जनता को एकजुट करने और औपनिवेशिक ताकत से देश की स्वतंत्र कराने में मदद करने तथा विश्व को नया रास्ता दिखाने में इन साधनों के इस्तेमाल में मिली कामयाबी के लिए याद किया जाता है। गांधी एक सृजनात्मक व्यक्ति थे। वह अपने समय की चुनौतियों का सामना करने में सक्षम वर्तमान और भावी पीढ़ियों के लिए उदाहरण की पेश करने वाले व्यक्ति थे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन ने ठीक ही कहा है कि आने वाली पीढ़ी शायद ही इस बात पर भरोसा करेगी कि इस तरह कोई इंसान कभी इस धरती पर चला भी था। मतलब महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन का कहना था कि जो गांधी जी से और आगे आने वाली पीढ़ी, जैसे कि 21वीं 22वीं सदी जैसी ये आने वाली पीढ़ी होती है, इसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति भरोसा ही नहीं करेगा कि गांधी जी की तरह कोई ऐसा इंसान इस धरती पर चला भी था कभी भूतकाल में या इतिहास में। गांधी जी ने इतिहास की दिशा बदल दी और नया इतिहास बना दिया। वह सिद्धांतों और दृढ़ आस्थाओं वाले व्यक्ति थे तथा उन्हें हमेशा वही उपदेश दिया जिसका वह खुद पालन करते थे। उनके लिए सिद्धांत और व्यवहार में कोई विरोधाभास नहीं था, ना ही वह सार्वजनिक तथा निजी जीवन में कोई विभेद करते थे। वह दुनिया पर अपनी अमिट छाप इसलिए छोड़ गए क्योंकि उन्हें सत्य बोलने और जन समुदाय, खासकर सामाजिक रूप से वंचित और शोषितों की जुबान को समझा
यहाँ तक कि अपने निधन के 63 वर्ष के पश्चात भी गांधी केवल भारत बल्कि समूची दुनिया में विद्वानों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, मीडिया नीति निर्माता और स्वप्न दृष्टाओं का ध्यान लगातार आकृष्ट करते रहे। तो दोस्तों, ये थी गांधी जी के बारे में कुछ महत्वपूर्ण सूचना जो मैं आप लोगों के लिए बता दी है। और आपको ऐसे ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक या किसी के बारे में जानना हो तो आप कमेंट में करके हमें बता सकते हैं। और हमारे इस वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो।